हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप केयरफुली पढ़िए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए और जो आपका सॉल्यूशन आए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद इसका डिटेल सॉल्यूशन आप देखिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है, ये फिगर दिया हुआ है, इसके अंदर एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक आपका रजिस्टर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर वेरिएबल कैपेसिटर है। यहाँ पर जो कैपेसिटर का इस इंस्टेंट पर जो आपका कैपेसिटेंस है वो 6 माइक्रोफेराड है और ये डिक्रीज़ हो रहा है 0.5 माइक्रोफेराड पर सेकंड से। पोटेंशियल अब जब ये डिक्रीज़ होगा, जैसे कि अगर आप कैपेसिटेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा Q/C, अगर ये वेरिएबल होगा इसका मतलब ये हुआ कि ये भी वेरिएबल होगा। तो ये बोला गया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज चेंजिंग एज अंडर। तो dV/dt को दिया हुआ है और d2V/dt² भी दिया हुआ है। दो रिलेशन यहाँ पर दी हुई है। अब बोला गया है कि इसके अलावा जो ये रजिस्टर है, तो करंट इन 4 ओम रजिस्टर इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर पर सेकेंड। तो ये करंट भी आपको डिक्रीजिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट ही वेरिएबल का है। यहाँ पर आपका कैपेसिटेंस भी चेंज हो रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो रहा है और इसके अलावा यहाँ का आपका करंट भी चेंज हो रहा है। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एट दैट मूवमेंट। इस मूवमेंट पर इंडक्टर पर क्या होगा। तो बेसिक तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट तब भी हम बेसिक से ही शुरुआत कर सकते हैं। तो बेसिक तो ये है, देखिए किरचॉफ जंक्शन लॉ अगर लगाएंगे तो किसी भी इंस्टेंट पर इसमें अगर करंट है IL, इसमें अगर करंट आपका IL है, इसमें अगर करंट आपका IC है और इसमें अगर करंट आपका IR है, तो हम लिख सकते हैं IL प्लस IC इज इक्वल टू IR। ये हमेशा ट्रू रहेगा किसी भी इंस्टेंट पर। साथ साथ में हमको निकालना क्या, हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमको निकालना है -L di/dt निकालना है। लेकिन di/dt किसका, L वाला होना चाहिए। दैट मीन्स ये होना चाहिए, ये डेल्टा V है अक्रॉस इंडक्टर, सो di/L/dt आपको निकालना होगा। सो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ से हमको करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं। सो IL इज इक्वल टू IR माइनस IC। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो di/dt इज इक्वल टू di/dt माइनस diC/dt। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से di/dt ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए di/dt दिया हुआ है 1 माइक्रो एम्पियर, ये माइनस नेगेटिव में आ रहा है। अब diC/dt आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं अब इसको। तो हमारा ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऑलरेडी आपको गिवन है, ये आपको निकालना है diC/dt। सो अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पर कैपेसिटेंस पर जो चार्ज होता है वो होता है हमारा CV। सो यहाँ डिफरेंशिएट अगर इसको करोगे dQ/dt, तो ये आ जाएगा कैपेसिटर के अंदर करंट, ये हो जाएगा C dV/dt प्लस V dC/dt, बिकॉज सब कुछ वेरिएबल है। सो यहाँ से IC आ गया आपका, और अगर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे diC/dt, तो क्या हो जाएगा, C d2V/dt² प्लस dC/dt इंटू dV/dt प्लस V d2C/dt² प्लस dV/dt dC/dt। ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ फॉर कैपेसिटर है, फॉर कैपेसिटर। अब यहाँ से अगर आपसे पूछें तो जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेते हैं। C की वैल्यू कितनी थी, तो यहाँ से C की वैल्यू हमारी आ रही थी 6 माइक्रोफेराड। तो 6 इंटू 10⁻⁻6 फेराड। d2V/dt², तो ये लिखा हुआ है d2V/dt², 1/2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा d2V/dt² हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2। dC/dt, तो ये dC/dt लिखा हुआ है 0.5, लेकिन ये डिक्रीज़ है, तो -0.5 इंटू 10⁻⁻3। तो dC/dt हो जाएगा dC/dt माइनस 1/2 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा, क्योंकि ये किस में है, ये माइक्रोफेराड में। तो इसके अलावा dV/dt क्या बोला गया है, तो dV/dt जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 2 वोल्ट पर सेकेंड, तो ये दिया हुआ है 2। इसके बाद यहाँ पर और क्या क्या वेरिएबल्स हैं, अब यहाँ पर V की वैल्यू
द करेंट इन रजिस्टर इतना डिक्रीजिंग एट अ रेट 1 माइक्रोफेराड, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो ये d2c/dt² 0 हो जाएगा आपका, तो अब सब्सटीट्यूट करते हैं इसमें वैल्यूज़। तो यहाँ से निकालेंगे dic/dt, तो पहला टर्म c, 6 × 10⁻⁻6 इंटू d2v/dt² 1/2 प्लस dc/dt क्या है -12 × 10⁻⁻6 और dv/dt क्या है, तो ये हमारा 2 × 2 है। ठीक है, अब ये वाला टर्म जो आएगा, ये वाला टर्म 0 आ जाएगा, क्योंकि dc/dt कांस्टेंट है आपका, ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पर करेंगे प्लस dv/dt, दोबारा लिखेंगे हम, dv/dt 2 है और dc/dt हमारा है -12 × 10⁻⁻6। सो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे इसको तो देखो क्या आएगा आंसर आपका। तो यहाँ से इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं हम। तो देखिए इसको, इस टर्म को पूरा का पूरा हम कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसको हम। तो यहाँ से आपका आना चाहिए, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 और ये जाएगा -10⁻⁻6 और -10⁻⁻6। तो di/dt जो आएगा वो आ जाएगा 10⁻⁻6, 3 - 1 -1, तो ये आएगा 10⁻⁻6। नाउ अब हमारी जो इक्वेशन थी dIL/dt, तो dIR/dt माइनस diC/dt, तो यहाँ से लिखेंगे dIL/dt इज इक्वल टू dIR/dt माइनस diC/dt। सो यहाँ से फाइनली जो हमारा dIL/dt आएगा, तो dIR/dt आपको दिया हुआ है, ये रेट डिक्रीजिंग -1, मतलब 1 माइक्रो एम्पियर पर सेकंड डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे हम, यहाँ से लिखेंगे -1 × 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा -10⁻⁻6। सो यहाँ से हमको पता चला dIL/dt की वैल्यू जो आ रही है -2 × 10⁻⁻6 आ रही है। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा L di/dt माइनस में आएगा। अब L की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो इंडक्टर की वैल्यू 2 हेनरी दे रखी है आपको। सो यहाँ सॉल्व करेंगे, डेल्टा V अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय -2 × 10⁻⁻6। सो ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁻6। सो यहाँ से हमारा आएगा आंसर डेल्टा V अक्रॉस इंडक्टर 4 माइक्रो वोल्ट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।